एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये हम सीखने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन तो आप लोग जानते ही हो, किसको बोलते हैं, बता दो जरा, किसी को पता हो तो। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन फटाफट लिख लो, विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। ये लो भाई, जो एक ही स्टेप में हो जाती है बेचारी, है ना, कोई ज्यादा स्टेप नहीं लेती, आपका सिर नहीं खाती है, वो रिएक्शन क्या होती है? वो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ही स्टेप में होने वाली। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो आपको पता चल गया ना, रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। बात समझ में आई? एक से ज्यादा स्टेप जिसमें होते हो रिएक्शन में, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जैसे, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन तो हो गई आपकी, ए ने बनाया प्रोडक्ट पी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हुई? ए ने पहले बनाया बी, फिर बी ने बनाया सी, फिर सी ने बनाया पी। तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये क्या है, आप देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ओवरऑल लिखेंगे तो आप ये भी ए टू पी कन्वर्जन है। बात समझ में आई? तो दोनों रिएक्शन देखो दिखने में एक जैसी है, ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट्री रिएक्शन है बिकॉज इट कंप्लीट्स इन वन स्टेप, ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बिकॉज इट इज कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। बात समझ में आई? आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया है? चलते हैं आगे। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम यहीं छोड़ देंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, बाकी चीजें हम बाद में सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग लेके चलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किस तरह से काम करती है ना, और क्या होता है इनमें, वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। फटाफट लिख लो आप लोग, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग ये जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इनकी नेचर को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, उसका जो रिएक्शन है आपका, वो है 2N2O5 4NO2 प्लस O2 हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो वो क्या होता है, कैसे हुआ? अब ये देखो, ये दिख तो आपको क्या रही है, बताना जरा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखने से ऐसा लगेगा सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है। ये फैक्ट है, जो मैंने लिखा है, जो मैंने टिक किया है, दैट इज फैक्ट। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो एक फैक्ट है, रेट लो वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप जानते हो कि एक छोटी छोटी सिंगल जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, उनका सीक्वेंस होता है। जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप, यहाँ पर 3 स्टेप्स है, ठीक है, 3 स्टेप्स है। अब 3 स्टेप्स में जो इंडिविजुअल स्टेप है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। इंडिविजुअल स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ये जो इंडिविजुअल स्टेप है इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली क्या हुई? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन हुई? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि इंडिविजुअल स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहां पर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, सेकेंड ऑर्डर की लग रही है लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर की। इसको समझने के लिए, ये कैसे हुआ, रेट लो कैसे आया, इसको समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। और मैकेनिज्म तो आप जानते ही हो, एक कोई भी ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में प्रोसीड हो रही है, ठीक है, उसमें वो जो स्टेप्स हैं उनके सीक्वेंस को डिफाइन करना, वही क्या होता है? मैकेनिज्म होती है उसकी। बात समझ में आई ना? मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, है ना? इंडिविजुअल स्टेप्स को हम लिखते हैं ना, वो उसका स्टेप्स का सीक्वेंस है, वो उसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। 2 स्टेप है, स्टेप 1 देख लेते हैं फटाफट, क्या हुआ? N2O5 से बना 2 नहीं, एक ही बनेगा,
एक बना NO2, एक बना NO3। लिख लिया आपने, लिख लो फटाफट। सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब आपका बन गया एक मोलिक्यूल N2O5 का बाकी है ना, ऊपर दो मोलिक्यूल हैं, प्लस में NO3। जो यहाँ बनता है ना NO3, वो इससे रिएक्शन कर रहा है NO3, और ये बने आपके 3NO2 प्लस में O2। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी जो नेट रिएक्शन है वही आएगी। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लो। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये है स्लो स्टेप। क्या है? स्लो स्टेप। और ये जो सेकंड स्टेप है ये है फास्ट स्टेप। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो ओवरऑल रेट है रिएक्शन का, दैट डिपेंड्स अप ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। ये यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? मैं वापस बोल देता हूं, है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट उसकी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो डिसाइड करती है। दोबारा बोलूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, एक बार और बोलूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट उसकी स्लोएस्ट स्टेप से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सारी चीजें एक ही है। बात समझ में आई? ठीक है ना? क्यों, कैसे नहीं हो सकता, देख लो जरा, मैं समझा देता हूं। मान लेते हैं आपके 5 पेपर लगते हैं ना, 5 बुक्स होती हैं आपकी। मैंने कहा भाई 5 स्टूडेंट मेरे को एक एक बुक ला के दो। ठीक है, बात समझ में आई? आप लोग अपने अपने घर से चले। एक जो बहुत दूर से आना है, बहुत दूर से आना है, ये क्या है? ये तो मैं हूं। ठीक है, ये है SKB। ठीक है, अब यहां से आपको 5 को आना है, ये तो पास पास से ही आ रहे हैं। ये जो E स्टूडेंट है ये बहुत दूर से आना है, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे पास कोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक E नहीं आ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि A कितना जल्दी आया, B कितना जल्दी आया, C कितना जल्दी आया, या D मेरे घर के सामने ही रहता है, वो तुरंत आके दे गया। ठीक है, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब सारा जो गेम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पीड ऑफ ई। ई की स्पीड ने पूरा जो इवेंट है उसको कंट्रोल किया हुआ है, वो कितनी जल्दी आएगा। जब तक वो नहीं आएगा हमारा काम नहीं होगा पूरा। बात आपको समझ में आई? तो यहां पर जो प्रोसेस कंप्लीट होने का जो टाइम है वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, बताना जरा। द स्लोएस्ट स्टूडेंट, जो सबसे धीरे आ रहा है, स्लोएस्ट, यानी कि जिसको, अब यहां पर स्लोएस्ट तो नहीं कह सकते इसको क्योंकि टाइम, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है बेसिकली, है ना, लेकिन टाइम इस ये ज्यादा लेगा इसलिए हम यहाँ इसको स्लोएस्ट मान रहे हैं। तो जो स्लोएस्ट स्टूडेंट है उसने पूरे प्रोसेस के को कंट्रोल किया हुआ है कि मुझसे मेरे जाने से पहले फिनोमेना हो ही नहीं सकता, सिलेबस वहां इकट्ठा हो ही नहीं सकता, कोर्स पूरा नहीं हो सकता। तो उसको किसने कंट्रोल किया, बताना जरा। स्लोएस्ट स्टूडेंट ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप होते हैं, तो उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुन लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है वो उसके स्लोएस्ट स्टेप से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मेरे पास पूरा सिलेबस आने का जो टाइम है वो इससे कम नहीं हो सकता। ई जो टाइम लेगा ना उससे कम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। यदि इसको 30 मिनट लगेंगे तो 30 मिनट से पहले मेरे पास सिलेबस इकट्ठा नहीं होगा, चाहे A B C D एक एक मिनट में आकर के दे जाए। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। बता भी दो। सर अच्छा, फिर से समझा दो। फिर से सर समझाता नहीं हूं। आया। नहीं आया तो पहले एक काम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं। आप लिखिए कॉन्सेप्ट, मैं बोल देता हूं फटाफट। ए रिएक्शन, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखो। ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी फास्टर, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी फास्टर देन इट्स स्लोएस्ट स्टेप। A complex reaction cannot be faster than its slowest step. Cannot be faster than its slowest step. हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिख लो फटाफट। दूसरा पॉइंट भी लिख लो, है ना। वो लिखोगे क्या, मैं फटाफट यहां से ले आता हूं, आप लोग उसको देख करके फटाफट लिख लो और हम लोग चलेंगे फिर आगे।
और समझेंगे कि आखिर ये स्टोरी है क्या। यस, ये मैंने रख दिया आपके सामने। ओके, जरा देख लो। ओवरऑल रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। सही बात है ना ये? बताओ जरा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट उसके स्लोएस्ट स्टेप से ज्यादा हो सकता है क्या? बताओ। जैसे चलो एक काम करते हैं, है ना, एक रेस हो रही है, एक रेस हो रही है, वही एग्जांपल वापस देता हूं। मैंने 5 बुक्स मंगाई, आपके 5 पेपर चलते हैं ना, 5 बुक मंगाई, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट को मैंने कहा, एक जो स्टूडेंट सबसे धीरे आ रहा है, एक जो स्टूडेंट, मान लेते हैं 4 तो स्कूटी पे आ रहे हैं, एक वाला साइकिल से आ रहा है, ठीक है। तो जो साइकिल से आ रहा है वो हमारा स्लोएस्ट स्टूडेंट है कि नहीं है, ये बताओ, बताओ जरा। अब हाँ या ना यस करते सर। जाओ, देखो। तो ये स्लोएस्ट स्टूडेंट है। अब मेरे पास कोर्स कितना जल्दी आएगा, कोर्स कितना जल्दी इकट्ठा होगा, मेरे पास सारे पेपर की बुक्स कितनी जल्दी आएगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? जो साइकिल से आएगा। जो साइकिल से आएगा। बाकी लोग तो मुझे 2 मिनट में देके चले जाएंगे, लेकिन मैं तो इसका वेट करता रहूंगा, ये कब आ रहा है। इसका मतलब पूरे प्रोसेस की जो रेट है उसको किसने कंट्रोल किया हुआ है? साइकिल वाले पार्टिसिपेंट ने। ये हमारा स्लोएस्ट स्टूडेंट है, स्लोएस्ट स्टूडेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे प्रोसेस में जो स्लोएस्ट स्टूडेंट है उसने पूरे फिनोमेना को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। जो टाइम जितने टाइम में पूरा कोर्स इकट्ठा होना है उस कोर्स को इसने कंट्रोल किया हुआ है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक फिनोमेना नहीं होगा। इसलिए हम इसका इंतजार करेंगे, इस पे इसके भरोसे बैठे रहेंगे, वो कब आएगा। बात समझ में आई? तो पूरे प्रोसेस का जो टाइम टेकन है वो साइकिल वाले जो स्टूडेंट है उससे कम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? मान लेते हैं इसको 45 मिनट लगेंगे, तो मेरे पास 45 मिनट से पहले सिलेबस इकट्ठा हो सकता है? बताना जरा। 45, 45 मतलब 45, तो 45 मिनट से पहले मेरे पास सिलेबस का कलेक्शन हो सकता है क्या, सारी बुक्स का? बताओ। नो सर। नहीं हो नहीं सकता सर। नहीं नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप दोनों सेंटेंस पढ़ लो, दोनों सेंटेंस पढ़ लो। ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी फास्टर देन इट्स स्लोएस्ट स्टेप। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 स्टेप हैं बेचारी, ठीक है। दोनों में से ये स्लो स्टेप है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट इससे फास्ट हो सकता है क्या, स्लोएस्ट से? नहीं हो सकता। इससे फास्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये पूरी नहीं होगी तो सेकंड कहां से हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि सेकंड के लिए वन ऑफ द प्रोडक्ट है वो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब तक ये फर्स्ट नहीं होगी तब तक सेकंड नहीं होगी। तो इसलिए रिएक्शन को, रेट को कौन कंट्रोल करके रखा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट ने रिएक्शन के रेट को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? जहां मैं टिक कर रहा हूं इसको लिख लो फटाफट। द ओवरऑल रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल रेट इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ये दोनों, ये जो सेंटेंस है नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों का मतलब एक ही है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपनी स्लोएस्ट स्टेप से ज्यादा फास्ट नहीं हो सकती। या फिर ओवरऑल रेट किसको को कौन कंट्रोल कर रहा है? द स्लोएस्ट स्टेप। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये आपके लिए नया टर्म है ना। आपने सीखा एलिमेंट्री रिएक्शन, आपने सीखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नया टर्म है, आपने सीखा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, फास्टेस्ट स्टेप या स्लोएस्ट? बताओ जरा। सर स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग आगे से इसका जिक्र करेंगे आरडीएस बोल करके। क्या बोलेंगे? आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग। आरडीएक्स नहीं, आरडीएक्स इज डेंजरस वन। आरडीएस, जहां मेरा कर्सर है वहां देखो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। किसको बोलेंगे? स्लोएस्ट स्टेप को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि आपको ये पता चल जाए, है ना, है ना, ठीक है। अब बोलना एक बार, मैं जो बोलूं वहां पर जो मिसिंग पार्ट हो लास्ट में वो बोलना। ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी फास्टर देन इट्स स्लोएस्ट स्टेप। slowest step, okay, and the slowest step is known as
rate determining Rate step. determining step. Yes, and the overall rate of control complex reaction is controlled by its Slowest step. slowest step. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसका रेट लो फिर कैसे लिखें। इसका रेट लो कैसे लिखें, बताओ जरा। अब आपको समझ में आया इसका रेट लो फर्स्ट स्टेप से लिखेंगे कि सेकंड से? रेट को कौन गवर्न कर रहा है? फर्स्ट ना, स्लोएस्ट स्टेप फर्स्ट है, तो फर्स्ट के बेसिस पे ही हम लोग रेट लो लिखेंगे। ये हमारी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यही रेट लो बताएगी हमें, इसीलिए रेट लो इसके बेसिस पे लिखेंगे। इसमें 1 रिएक्टेंट है N2O5, इसीलिए हमने इसके रेट लो में देखो KN2O5। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पर रिएक्शन कोफिशिएंट 1 है तो वो उसकी पावर वहां पर 1 है, इसलिए ये रेट लो है बिकॉज दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब आपको समझ में आया कहानी? बताओ जरा। यस सर। मतलब हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर की क्यों हुई? क्योंकि इसकी स्लोएस्ट स्टेप फर्स्ट ऑर्डर की है। और स्लोएस्ट स्टेप हमने क्यों लिया भाई? स्लोएस्ट स्टेप को डॉक्टर ने थोड़ी बता दिया, नहीं, डॉक्टर ने बता दिया कि जो ही स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्यों? क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग उसी से करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि रेट को उसी ने कंट्रोल किया हुआ है। क्यों कंट्रोल किया हुआ है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इससे फास्टर नहीं हो सकती, ये धीरे चल रही है ये स्टेप। सारा सीक्वेंस आपको समझ में आ गया? आगे चलें, बता दो। निगेटिव रहेगी, ध्यान रखना प्रोडक्ट की, जहां भी आएगा वहां पर। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया आपने, फटाफट देखना जरा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, हाँ भाई सही बात है ना। इट कैन बी जीरो, हाँ जीरो हो सकता है। इट इवन ए फ्रैक्शन हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और ए नॉन इंटीजर। मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकता और एक नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, सही बात है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सही बात है ना। ऑर्डर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बताओ जरा। लेकिन मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। अब एक जबरदस्त सेंटेंस है आपके सामने जिसको मैं आंसर किल कर रहा हूं, पढ़ना जरा क्या है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, सही बात है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट वाला देख लो। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, सही बात है, ऑर्डर स्लोएस्ट स्टेप से आता है। एंड मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, सही बात है क्या? बताना जरा। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इन्होंने ये कहा है कि स्लोएस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी वही होगी जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाली बात है, ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वही मोलिकुलरिटी होगी, है ना, स्लोएस्ट स्टेप की। ये तो सीधी सी बात है कि एलिमेंट्री, इसमें आप एक वो है कॉन्सेप्ट, वो और लिख लो। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लो फटाफट, 4th नंबर लगा करके। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड इट्स मोलिकुलरिटी आर सेम। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम होता है, लिख लो फटाफट। For elementary reaction, order and its molicularity are same। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जरा, ठीक है। तो अब हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हम लायक हो गए हैं, और आप लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं और देख लेना होगा। और यहाँ पर आपको 2 रिएक्शंस दिख रही हैं स्क्रीन पे, राइट, ठीक है। अभी आपको एक रिएक्शन दिख रही है ऊपर, ब्रोमीन वाली, Br- वाली। आपको मुझे बताना है वेदर इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, व्हाट इट इज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, हाउ विल यू प्रिडिक्ट? Just by observing the chemical equation you can answer the question fast. We have 2 reaction. For both of the reaction you have to find whether these are complex or elementary. The answer will be same for both of the reactions. Yes, fast.
बता भी दो। अच्छा, इनका if you will consider these reactions as elementary reaction, then how will be the molecularity in case 1 and in case 2? Yes, fast. What will be the molecularity? How nahi, what will be the molecularity in case 1 and in case 2? Yes, fast. इसकी molecularity कितनी होनी चाहिए? If you will consider it क्या बोलते हैं, elementary reaction, 5, 6, 12, and 12 molecularity is possible or not? Fast. No, sir. No, molecularity 12 is not possible. That's why 100% it is a complex reaction. It is a complex reaction. बात समझ में आई आपको? Molecularity 12 हो ही नहीं सकती. That is impossible. Okay, that's why this is a balanced chemical equation representing a complex reaction. In case second, the same concept is applicable, that if you will consider this reaction as elementary reaction, you will find that the molecularity of this reaction should be 10, and the 10 molecularity is not possible, not at all possible. That's why this reaction also complex reaction. So on the by using this concept, which one, that molecularity 3 or greater than 3 is rarely occurs. बात समझ में आई? 3 sometimes occurs, but molecularity greater than 3 rarely occurs. Okay, or we can say 12 molecularity and 10 molecularity, these are impossible, 100% impossible. Okay, that's why both these reactions are complex reaction. तो आपको पता चला कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना, उसको इन्होंने यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अब बस आपको फिर उसको सोचना है, देखना है कि क्या हो सकता है। अब हम आते हैं